हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिस केमिस्ट्री में हम लोग रासायनिक अपक्रिया के बारे में पढ़े, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, फिर उसके बाद रासायनिक अपक्रिया का प्रकार पढ़ा। उसमें ऐसे ये है, आज हम लोगों को पढ़ना है उष्मा क्षेपी अपक्रिया तथा उष्मा शोषी अपक्रिया। उसके पहले हम पढ़े थे कि जो उष्मा या अपक्रिया होती है किस प्रकार होती है। किसी अपक्रिया हम लोग पढ़े कि उष्मा की उपस्थिति में अपक्रिया होती है, किसी अपक्रिया को ऊर्जा देने पर या हीट करने पर अपक्रिया टूटती थी, कोई अपक्रिया हमारी विद्युत की उपस्थिति में होती थी। तो उसी अपक्रिया में से हम लोग को आज पढ़ना है उष्मा क्षेपी अपक्रिया। उष्मा क्षेपी अपक्रिया, उष्मा क्षेपी का मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ वो होता है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। बात कर सकते हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। इसमें शब्द यूज किया गया है निर्मुक्त का। निर्मुक्त मतलब इसका अर्थ होता है कि अर्थात ऐसी अपक्रिया जिस अपक्रिया को यदि हम कोई अपकारक लेकर ऐसी अपक्रिया कराते हैं तो उस अपक्रिया के दौरान में उष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो जिस अपक्रिया में उष्मा बाहर निकलेगी अर्थात उष्मा का उत्सर्जन होगा, वह अपक्रिया हमारी उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाएगी। उदाहरण देखते हैं, क्या लिखा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट में होता है। इस ग्रेफाइट को हम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं। ऑक्सीजन हमारा क्या है, एक गैस है, गैसीय स्टेट में होता है। जब इसको हम अपक्रिया कराते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। साथ में हमको इसमें क्या होता है, 44 किलो कैलोरी ऊर्जा इस अपक्रिया में क्या होती है, निर्मुक्त होती है। अर्थात देखिए ये जो 44 किलो, इसको प्लस के निशान के साथ में दर्शाया गया है। तो जो ये प्लस का साइन है ये प्रदर्शित करता है कि इस अपक्रिया के दौरान 44 किलो कैलोरी उष्मा क्या होती है, निर्मुक्त हो रही है। और जो ऐसी अपक्रियाएं होंगी वो अपक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाएगी। उसके बाद हमको पढ़ना है उष्मा शोषी अपक्रिया। अब शोषी मतलब क्या होता है, किसी चीज को अपने तरफ धारण करना या ग्रहण करने का अर्थ ही होता है सोखना, ठीक है। या किसी चीज को हम साधारण भाषा में बोलते हैं कि ग्रहण कर लेना या सोख लेना, या किसी चीज की उपस्थिति में ही अपक्रिया करना। तो उष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, शोषण होता है। शोषण मतलब क्या होता है कि उष्मा को अपनी तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो जो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं उष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। और साथ में ये देखिए -45 किलो कैलोरी उष्मा की क्या होती है इसमें। इस अपक्रिया को संपन्न कराने के लिए या इस पूरा प्रोसेस को संपन्न कराने के लिए हमको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, -45 किलो कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। यदि आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, तब तक हम साइड हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा इसके पहले ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में, अब हम देखना है ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपक्रिया जिसको हम लोग उपचयन भी कहते हैं। उपचयन ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो घटना होती है वह घटना हमारा क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जो ये कोई पदार्थ है, मान लीजिए उदाहरण हम देखते हैं, ये उदाहरण ले लीजिए, जैसे उदाहरण हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण कराने के लिए, जैसे ये हमारा सोडियम है। सोडियम एक हमारा धातु है। सोडियम धातु को जब आप क्रिया कराए तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्लस आयन बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर। अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रक्रिया होगी वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है अर्थात एक प्लस चिन्ह को प्रदर्शित करता है, इसका अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। पहले जो इसके इलेक्ट्रॉन का क्रमांक था यहाँ पर 11 था, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। तो हम लोग बात क्या किया कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है,
कमी होती है वह अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है या उपचयन कहलाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अपचयन क्या होता है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि होती है। अब इलेक्ट्रॉन परमाणु की बात किया जाए, जैसे ये देखिए यहाँ पर जैसे कॉपर Cu2+ है। अब यहाँ पर ये कॉपर आयन है, इसमें यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन को इंटर करवा दें, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को यह क्या कर ले, ग्रहण कर लेगा, तो यहाँ पर यदि कॉपर धातु प्राप्त हो जाता है तो ये कॉपर आयन था और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, कॉपर शुद्ध धातु प्राप्त हो रहा है। तो जो ऐसी अपक्रियाएं होंगी वह अपक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, उस अपचयन कहलाएगी या अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। अपचयन अपक्रिया में क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों के क्या होता है, वृद्धि होता है। उसके बाद बात करेंगे आक्सीकारक की कि आक्सीकारक क्या होता है। आक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं कि किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे आक्सीकारक कहते हैं। अपचयन मतलब समझे कि क्या होता है। अपचयन की बात की गई हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह हमारा क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है, आक्सीकारक। तो यहां पर आक्सीकारक की अर्थ स्वयं परिभाषा उल्टा है कि आक्सीकरण जो होगा वह आक्सीकरण होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा, लेकिन जो अपचयन होगा वो क्या कहलाएगा, आक्सीकारक कहलाएगा। अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे वो आक्सीकारक कहलाएंगे तथा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, त्याग करेंगे, वह क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखते हैं कि इसमें एक अपक्रिया होती है रेडॉक्स अपक्रिया, जिसमें ये दोनों अपक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है। रेडॉक्स का अर्थ होता है कि जिनमें ये दोनों अपक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया, दोनों अपक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, वह अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, या जिसको रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन या अपचो उपचयी अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि NaCl ले लिया जाए, NaCl सोडियम और क्लोरीन अणु को, दोनों को जब अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ये NaCl सोडियम क्लोराइड या इसको ये इस तरह से बनकर तैयार होता है, ये इस तरह से बनकर तैयार, एक सोडियम आयन देगा और एक क्लोरीन आयन देगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये धातु है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल क्षमता होती है, और ये अधातु है और अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। अर्थात यहां से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और इसी के साथ ये हमारा क्या बना लेगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो जो ऐसी प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। और उदाहरण हम देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का, जैसे आयोडाइड और क्लोरीन आयन को, जैसे ये आयोडाइड आयन को क्लोरीन अणु के साथ क्या कराया जाए, अपक्रिया कराया जाए। तो क्लोरीन अणु के साथ अपक्रिया कराएंगे यहाँ पर, तो 2 क्लोराइड आयन हमारा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, और आयोडीन हमारा शुद्ध धातु के रूप में या शुद्ध पदार्थ के रूप में प्राप्त होगा। तो जो है ये भी एक हमारी रेडॉक्स अपक्रिया का रिएक्शन है। अर्थात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आयोडीन है, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग बात किए कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसका ऑक्सीकरण होता है, तथा जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसको में क्या होता है, उसको अपचयन कहते हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। धन्यवाद।